हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, आज इस वीडियो में हम देखेंगे रेशनलाइजेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये बात नहीं पता होगी कि अभी तक हमने फैक्टराइजेशन मेथड तक कवर कर लिया है लिमिट्स में। आज हम देखेंगे रेशनलाइजेशन मेथड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हर बच्चा सोचता है वो मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कि यार पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड एप्लीकेबल है। फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा, रेशनलाइजेशन लगेगा या कोई और मेथड लगेगा। तो मैं आज यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताऊंगा। भी एक लिमिट आपको शो हो रही है, लिमिट x टाइम्स टू a एफ एक्स ओवर जी एक्स। यही वो लिमिट है यार जो पूरे चैप्टर में हम लेके चल रहे हैं। अब अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो x इक्वल टू a पुट करने पे आपको इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो वो तो आपको पता है। बट अब बात ये आती है कि यार चलो ये तो पता चल जाता है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं है पुट करके, पर ये कैसे पता चलेगा कि फैक्टराइजेशन लगेगा या फिर रेशनलाइजेशन लगेगा। तो इस वीडियो में मैं वही आपका कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड लगने की एक बहुत बेसिक कंडीशन है कि योर एफ एक्स एंड जी एक्स नीड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शंस। वो पॉलिनोमियल फंक्शंस ही होने चाहिए, कोई और फंक्शन ना हो जाए। लेकिन जब आपको कोई ऐसा फंक्शन दिखे जहां पर एफ एक्स या जी एक्स में से एक या दोनों ही किसी इरेशनल फैक्टर को कंसीडर कर रहे हो, दोनों के अंदर या किसी एक के अंदर ही कोई एक इरेशनल फैक्टर हो, जैसे कि एक दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो वहां पर उस कंडीशन में हम वहां पर रेशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो इससे पहले हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले याद होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेशन, जिसमें सबसे पहला और रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ने के लिए कॉन्जुगेशन जो है हमारे पास में वो बहुत इंपॉर्टेंस अपने आप में रखती है। यह आप क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन रेशनलाइजेशन मेथड के लिए हमारे लिए बहुत काम की है। रेशनलाइजेशन मेथड, जैसा कि आपको पता ही है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड ऑफ लिमिट्स की। तो ये कॉन्जुगेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है उसके अंदर, आपको पता है। तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है एक चीज़ है आपके लिए कि यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट, हाईलाइट दिस वर्ड, कॉन्जुगेट ऑफ द इरेशनल फैक्टर इंक्लूडेड। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप पहचानोगे कि रेशनलाइजेशन मेथड इंप्लीमेंट होना है। ठीक है, आप पहचान गए, क्या देख के पहचानोगे कि वहाँ पर कहीं पर ये इरेशनल फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फैक्टराइजेशन केवल कब लग सकता है, हमारा फैक्टराइजेशन मेथड केवल उस केस में ही लग सकता है जिस केस में मेरे पास एफ एक्स और जी एक्स दोनों में क्या हो, पॉलिनोमियल्स हो, मतलब मेरे पास में कहीं पर भी कोई भी इरेशनल फैक्टर नहीं हो। ठीक है, पर अगर मुझे इरेशनल फैक्टर दिख रहा है तो आई हैव टू रेशनलाइज इट, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ रेशनल फैक्टर, मुझे उसे एक रेशनल फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके नीचे जरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जरा देखो, अब यहाँ पर मैंने दो आपके लिए इरेशनल फैक्टर लिख लिए हैं, आप इसको कैसे रेशनलाइज करोगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। पहला इरेशनल फैक्टर है अंडर रूट एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स। अब सबसे पहले तो आप अपनी थोड़ी सी नॉलेज लगा के ये पहचानो इसके अंदर इरेशनल फैक्टर कौन सा है। दिख रहा है इरेशनल फैक्टर यही वाला है, अंडर रूट एक्स प्लस क्यू, क्योंकि देखो नीचे वाला तो मेरा पॉलिनोमियल है। ठीक, तो मुझे उसी को रेशनलाइज करना है, तो क्या करते थे रेशनलाइज करने के लिए, हम उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में इरेशनल फैक्टर को अगर मैं रेशनलाइज करूँगा तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, इसी से मैं ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरे पास में x प्लस 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। देखो आपको क्या करना था, इरेशनल फैक्टर को रेशनल फैक्टर में कन्वर्ट करना था। देखो ये अंडर रूट एक्स प्लस 2 यहाँ पे एक इरेशनल फैक्टर था, पर जब मैंने इसे रेशनलाइज कर दिया ये x प्लस 2 बन गया। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि रेशनलाइज कैसे होता है, ये तो आप पढ़ के आए हो अपनी जूनियर क्लासेस से। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इस वाले को दिखा देता हूँ, इलिस्ट्रेशन दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि किस तरीके से हमें एक इरेशनल फैक्टर को रेशनल फैक्टर में बदलना है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये मेरे पास में एक इरेशनल फैक्टर है, इसको कन्वर्ट करना है इरेशनल फैक्टर में।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मारेंगे माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स, इसका कॉन्जुगेट होगा हमारे पास में अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, और इसी से ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। अब बताओ, फिर से तुम्हें दिख गया जो ये रेशनल फैक्टर नीचे था वो अब पॉलिनोमियल बन चुका है। सो नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन। ज़रा देखो यहाँ पर, तुम्हें एक बात यहाँ पर मैंने पहले ही बताई थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि जब इस लिमिट को आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के से थ्रू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको हर में लगाना है। डायरेक्टली आप जीरो ऊपर और नीचे पुट करो, देखो क्या मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली जीरो पुट करोगे, ऊपर नीचे पुट करोगे, तो यू विल गेट द फॉर्म ऑफ जीरो ओवर जीरो, जो कि हमारे पास में एक कैसी फॉर्म है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बात समझ में आ रही है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आप नहीं जानते हो क्या होती है, लिंक आपको कार्ड्स में शो हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट कर लो। अब एक मेरी बात देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी समझाया था कि अब इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लग सकता, ये हमें दिख गया, पर फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा या रेशनलाइजेशन मेथड लगेगा, ये कैसे पता लगाया जाए। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए एक बेसिक कंडीशन है कि आपके एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में ये दोनों ही फंक्शन आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। पर क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये तो है, दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया कि यार फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा। अब हमें रेशनलाइजेशन कैसे पता चलना चाहिए था, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक इरेशनल फैक्टर इंक्लूडेड है न्यूमरेटर में, तो बस तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए था, ये प्रैक्टिस से आएगा कि यहाँ कोई और मेथड नहीं, रेशनलाइजेशन मेथड एप्लीकेबल होना है। तो जरा इसको लगाते हैं यहाँ पर। तो देखो कैसे लगाएंगे, सिंपल है हमारे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इतना तो क्वेश्चन ही है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ माइनस है तो अगर देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, अभी यहाँ पर देखो, अगर यहाँ माइनस है तो सेम टर्म लिखो, दोनों के बीच प्लस कर दो, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस कर देते, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों करेंगे, मैथमेटिक्स का रूल हमारे पास में वॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट लगाना मत भूल जाना, बहुत बच्चे लिमिट लगाना भूलते रहते हैं वो। तो आपने देखा ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अगेन देखो, अगर कंसेप्ट समझो तो मैथमेटिक्स इज अ सेल्फ एविडेंट थिंग। तुमने इसमें पहले रेशनलाइजेशन मेथड लगाया, पर लास्ट में वो रेशनलाइजेशन किस में रिड्यूस हो गया, फैक्टराइजेशन में। देखो कॉमन फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो गए, कहाँ मैं दिखा रहा हूँ कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, ये देखो, ये कॉमन फैक्टर आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये इसमें क्या ही रह गया है, जीरो लगा दो डायरेक्टली तो यू विल गेट 2, इससे कैंसिल आउट, एन अपॉन ए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। सो नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने तुम्हें अभी तक बताया कि जहाँ जहाँ तुमको इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये थोड़ा उनसे अलग है, जहाँ जहाँ तुमको इरेशनल फैक्टर मिले उनको रेशनलाइज कर दो। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में भी एक इरेशनल फैक्टर है, डिनोमिनेटर में भी एक इरेशनल फैक्टर है, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया है कर दो यार, कॉन्जुगेशन कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जरा करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन और उसे कैसे अलग है, और लास्ट में मैं तुम्हें एक पॉइंट भी बताऊंगा इस क्वेश्चन के जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जरा देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था अभी कि इसको हम रेशनलाइज करेंगे, तो देखो इसका जो फैक्टर है मेरे पास में जो प्लस वाला, इसका कॉन्जुगेट ये रहा, इसके कॉन्जुगेट से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी ऊपर वाले फैक्टर के, और इसका कॉन्जुगेट ये रहा, इससे भी ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अब देखते हैं क्या होगा आगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये इसके साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें कुछ दे देंगे, देखो, और इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स चल रहा है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये बन जाएगा एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक, और ये बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए,
ठीक है, ये ए से ए कैंसिल आउट, एक्स बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट। ठीक, अब क्या बना यहाँ पे मेरे पास में, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए एक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस ए। ठीक, अब यार तुम क्या हो गया यार, मैं पागल हूँ क्या, ये तो मैं यहाँ पे फिर से काट के यही लिख सकता हूँ। अब क्या लिमिट बन जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स और अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस ए। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। अब तुम मुझे पागल यहाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि मैंने ये ऊपर यहाँ पर मैंने ये अंडर रूट ए प्लस एक्स वाले फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करी। अगर मैं नहीं भी करता तो भी देखो ये वाला फैक्टर तो नीचे आना ही था, और देखो ये फैक्टर अब भी नीचे बच गया, तो मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, पर अब मेरी बात जरा ध्यान से एक समझो। अभी इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये जहाँ तक है ए इंटू ये मेरे पास में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए। तो यू कैन गेट द आंसर एज 1 अपॉन ए टू अंडर रूट ए, या फिर इसको आप और कर लोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए की पावर आप लिख सकते हो 3/2। लेट दिस इज योर आंसर। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन तुम पुटअप कर रहे हो कि यार जब ये वाला फैक्टर तो नीचे पहले से ही था और आया भी यहाँ पर, तो तुमने मल्टीप्लाई करके क्या ही ले लिया, एक काम ही तो बढ़ा दिया। बट यार जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर जो न्यूमरेटर है और तुम्हारा डिनोमिनेटर है और कोई एक लिमिट दी हुई है तुम्हारे पास में, तो उस केस में क्या हो रहा होगा, जब तक दोनों तुम्हारे इरेशनल फैक्टर दे रखे होंगे और जब तक तुम दोनों को ही रेशनलाइज नहीं करोगे, तुम्हारा कोई भी कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट नहीं होगा, ये मैं तुमसे गारंटी दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जहां दोनों को ही रेशनलाइज किए बिना काम तुम्हारा नहीं चलेगा। पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा काम कैसे नहीं चलेगा और फिर एक राय दूंगा, उसको तुम मान लेना। जरा शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने तुम्हें अभी एक राय दी कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम वही टेक्निक लगाते हैं कि यार मुझे दो जगह यहाँ पर इरेशनल फैक्टर नज़र आ रहे हैं, मुझे देखते ही पता चल गया रेशनलाइजेशन मेथड लगेगा। ये एक इरेशनल फैक्टर है और अपॉन में भी एक इरेशनल फैक्टर है। मैंने तुम्हें बताया है कि जहाँ जहाँ इरेशनल फैक्टर नज़र आए वहाँ रेशनलाइजेशन कर दो, उनका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। यहाँ भी हम वही करेंगे, पर तुमने मुझे ऊपर कहा था कि यार करने से फ़ायदा क्या हुआ। अब इस क्वेश्चन में देखना क्या फ़ायदा तुम्हें नज़र आएगा। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई मेरे पास में दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब जरा इनकी रेशनलाइजेशन कर दो। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट हो गया ये मेरे पास में, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और इसका जो मेरा नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, नीचे वाले का होगा मेरे पास में अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब तुम देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये वाला इसके अंदर और इसके अंदर एक आइडेंटिटी लग गई, कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ऐसे जो एक फैक्टर ये वाला फैक्टर रह गया ये ऐसे ही रह जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई -1 से +1 कैंसिल कर दो। ऐसी इस वाले और इस वाले फैक्टर के अंदर हमारे पास में आइडेंटिटी लग गई वही ऊपर वाली x 1 प्लस एक्स क्यूब -1 माइनस एक्स इंटू ये वाला फैक्टर इसके साथ ऐसे ही लिख दिया जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब देखते हैं जरा हमारी क्या कहानी बनती है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ऊपर बच गया हमारे पास में एक्स क्यूब, सॉरी ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और ये वाला फैक्टर लेट से इस फैक्टर को मैं p बोल देता हूँ, बार बार इतना बड़ा फैक्टर कौन लिखेगा, p बोल दिया इसको, और इसको बोल देते हैं q। ठीक है, इसको q बोल दो, और यहाँ पर हमारे पास -1 से +1 यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया एक्स क्यूब माइनस एक्स।
अब इसका सिग्निफिकेंस देखने का समय आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से x कॉमन कर लो, क्या बन गया x माइनस 1 इंटू पी डिवाइडेड बाई नीचे से अपने पास में x कॉमन कर लो, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू। दिख गया सिग्निफिकेंस? अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें सिग्निफिकेंस दिख गया, पूरी वीडियो अच्छे से देखी है, सिग्निफिकेंस दिख जाना चाहिए तुमको। x से x कैंसिल कर दो, यहाँ बन जाएगा x माइनस 1 इंटू पी, फिर आइडेंटिटी लगा दो x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू क्यू, x माइनस 1 से x माइनस 1 उड़ा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 p ओवर x प्लस 1 इंटू क्यू। p की वैल्यू तुम यहाँ लगा सकते हो। अब देखो जरा, मैंने क्या करा, वैल्यू लगा दी p की और q की। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो, क्या बन गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 ओवर 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2 इज योर आंसर। अब मुझे जरा एक बात सोच के बताओ, अगर तुमने मेरी बात फॉलो नहीं की होती और केवल किसी एक के फैक्टर से, लेट्स से तुमने इस न्यूमरेटर के ही को ही रेशनलाइज करा होता, तो क्या तुम्हारे ये कॉमन फैक्टर आपस में कैंसिल हुए होते? नहीं हुए होते, बिल्कुल नहीं हुए होते। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।